ठीक है। Is the screen visible, class? Somebody please respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. हम चैप्टर में काफी आगे थे क्लास, एंथर पे आ गए थे, मैं करेक्ट? यस, Yes, ma'am. ये स्लाइड थी जो हमने बहुत फटाफट देखी थी. सो आई जस्ट गो थ्रू इट एंड देन कंटिन्यू. वी वर ऑन एंड्रोशियम एंड एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमेन, करेक्ट? क्लास आई रिपीट, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में थे और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है एंड्रोशियम. But endometrium is made up of stamen, correct? And stamen is made up of anther. ये रहा anther. ये मैं रिवाइज कर रही हूँ. I hope you are getting it. और ये नीचे है filament. Fine. अब ये जो 4 वर्ड मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिए थे कि इसको मैं घाई जल्दी में नहीं करवाना चाहती हूँ. यूजुअली anther bilobed होता है. ध्यान से देखिए क्लास. Can you see 2 lobes? जब भी हम एंथर बनाते हैं हम ऐसे बनाते हैं उसको, 2 lobes. So look at this word bilobe. It is also called as bithecus. Look at the word bithecus. Okay, bilobe, bithecus, यानी 2 में डिवाइडेड. टेट्रालोक्यूलर, अभी टेट्रालोक्यूलर क्या तो उसको अंडरस्टैंड कीजिए. आई विल रीड्रॉ द मीनिंग ऑफ टेट्रालोक्यूलर. ये देखिए क्लास, ये आपका बाइलोब एंथर या बाइथिकस, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वर्ड, और उसके अंदर 2 लोक्यूल है. तो 2 2 4 हो गए. टेट्रा मतलब 4. तो हर एक लोब्स में 2 लोक्यूल या 2 स्पोरेंजियम. तो इट इज कॉल्ड एज टेट्रालोक्यूलर और टेट्रास्पोरेंजिएट. लुक एट दैट. Tetrasporangiate. I hope you are seeing. Look at the word. Bilobed bithecus. Tetrasporangiate मतलब 4 स्पोरेंजियम या टेट्रालोक्यूलर. और स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन या तो माइक्रोस्पोर. आप क्या वर्ड यूज करोगे? पोलन ग्रेन या तो माइक्रोस्पोर. लेकिन कभी कभी एंथर में भी मोनोथिकस मतलब एक ही है, 2 नहीं है, तो फिर उसमें 2 ही बाइस्पोरेंजिएट हो जाएगा. ये देखिए नीचे का वर्ड बाइस्पोरेंजिएट, मोनोथिकस. ठीक है, मोनो मतलब सिंगल और बाई मतलब 2. तो हमारे पास अगर एक ही लोब है, सिंगल लोब, आई ड्रॉ इट अगेन, और उसके अंदर हमारे पास क्या है? 2 छोटे छोटे लोक्यूल्स. ये देखिए ऐसा भी हो सकता. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ लुक एट इट इन पिक्चर ऑल्सो. ये देखिए आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो सिंगल है, मतलब व्हाट इज इट? मोनो. ये देखिए ऐसा सिंगल किडनी शेप दिख रहा है. और ये देखिए ये 2 है. यू कैन सी ऑन राइट साइड इट इज डबल. शुड आई ब्रॉडन इट? 1 मिनट. ये देखिए ये एक ही लोब वाला है और ये 2 दिखेगा आपको नीचे. ये देखिए. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो Yes. and let's see the lobes also. When you see bithecus जो वर्ड यूज हुआ था और उसके अंदर का स्पोरेंजिएट, लुक केयरफुली एट द स्पोरेंजिएट. ये देखिए उसके अंदर अभी आपको पोलन ग्रेन दिख रहे, छोटे छोटे राउंड्स, माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर. उसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर. और ऐसे कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है हमारे पास? 4. ये एक को हमने ओपन किया. ऐसे हमारे पास कितने क्लास? 4. ठीक है. अब एंथर को नीचे से कौन कनेक्ट कर रहा है? फिलामेंट. ठीक है, और ये रहा मेरा ग्रीन कलर का फिलामेंट दिख रहा है यहाँ पे. वो जब एंथर के अंदर जाता तो ऊपर उसका नाम है कनेक्टिव. लुक केयरफुल.
जो नीचे से कनेक्ट कर रहा है उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ क्लास? फिलामेंट। ये रहा। लेकिन देखो दो लोब्स को कनेक्ट कर रहा है, उसका नाम है कनेक्ट। ठीक है। सो द स्टॉक ऑफ द स्टेमन, जहां पे एंथर है, इट इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है। इट गिव्स द एंथर प्रॉपर पोजीशन एंड हाइट। छोटा रखना है तो छोटा, ऐसे, बड़ा रखना है तो बड़ा फिलामेंट। करेक्ट। और जो बीच में से आता है, कंटिन्यूएशन ऑफ फिलामेंट is known as connective. It connects the two anther loop. It connects the two anther loop. देखिए class, are you getting it? Are you understanding the words? Look, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फिलामेंट नीचे और कनेक्टिव बीच में, देखो ग्रीन कलर, वो दो एंथर लोब्स को कनेक्ट, दैट इज अवर कनेक्टिव। ये रहा, और ये नीचे है फिलामेंट, और ये रहे दो लोब्स, और हर एक के अंदर कितने? टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंज। Is it clear? I will show you one more figure to make it more clear. ये देखिए, this is one of the good figure, but generally ये figure हम 12th में use करते हैं, क्योंकि 12th में बहुत डिटेल में। ये देखिए, एंजियोस्पर्मिक एंथर, ये ओवरऑल रिकैप समझिए। डाइथिकस, वही बाइथिकस बोलो या डाइथिकस बोलो या बाइलोब्ड बोलो, ठीक है। और उसके अंदर 2 थीका है, ये देखिए 4 हो गए टोटल। अब ऊपर से व्यू दिख रहा है एकदम परफेक्ट। आपको 4 लोब्स दिख रहे हैं विद पोलन ग्रेन फील्ड। लुक एट इट क्लास। इज इट विजिबल क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। ये देखिए यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। ये डायग्राम हम 12th में भी करने वाले हैं फिर से, पर बहुत डिटेल। अब यहाँ पे देखिए वही चीज को अलग तरीके से दिखा रहे हैं हम। सी, एंथर बाइलोब दिख रहा है, उसको कट किया हमने, तो आपको 4 पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही चीज है क्लास, कंफ्यूज नहीं होना। लुक केयरफुली, 1 2 3 एंड 4 पोलन सैक। ठीक है, वही चीज बार बार रिपीट। पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही चीज है, और उसके अंदर पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर एक ही चीज। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? So this is how it is. Now let's go in more detail. Types of anther में आ जाएगा फिर। Class, ये देखिए, can you write a short note on anther? ये रहे हमारे point. Most of the time anther is bilobed, diathecous, बीच में एक लाइन है longitudinal groove, 4-sided tetragonal, 4 microsporangia या तो pollen sac. Pollen sac के अंदर क्या present है? Pollen grain. This is like a short note on anther. Yes? वेरी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलीएंड्रस, व्हाट इज पॉलीएंड्रस? एंड्रो मतलब एंड्रोशियम, पॉली मतलब बहुत सारे, और फ्री। तो जब सारे एंथर फ्री होते हैं, सारे के सारे स्टेमिन फ्री होते हैं एक दूसरे से, तो वो कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस। जैसे हमने किया था पॉलीपेटालस, तो पेटल फ्री थे, पॉलीसेपेलस तो सेपल फ्री थे। अब पॉलीएंड्रस मतलब पूरा एंड्रोशियम, पूरे स्टेमिन्स फ्री है। देखिए, कैन यू सी अ सिक्स टोटल? 1 2 3 4 5 6, सब फ्री है ना एक दूसरे से। तो ये हो गया हमारा पॉलीएंड्रस, ऑल दी स्टेमिन्स आर फ्री। ठीक है। अब वो ज्वाइन अगर होते हैं तो क्या होता है? तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे टर्म्स, इट्स नॉट सो सिंपल। सिन एंड्रस, नीचे वाला मैंने पहले पढ़ा, क्योंकि पॉली के साथ सिन बहुत इजीली जा रहा है। सिन एंड्रस मींस एंथर है ना, वो फ्यूज्ड है। ओके, पूरा का पूरा एंथर और फिलामेंट फ्यूज्ड, एंथर एंड फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड। अब उसका डायग्राम ध्यान से देखिए, आई एम शोइंग यू। सॉरी, ये देखिए,
आपको फ्लावर में बीच में एक येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए ये रहा हमारा एंथर, सारे के सारे फ्यूज्ड, ये देखिए, और उसके फिलामेंट भी फ्यूज्ड, सब फ्यूज्ड है पूरे के, देखिए पूरी। पॉली के बदले सिन, सिन मतलब फ्यूजन। अब यहाँ पे कुछ भी सेपरेट नहीं दिखाई दे रहा, इट इज लुकिंग लाइक वन सिंगल स्ट्रक्चर। लुक, ये पूरा फ्यूज होके एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा ऐसे। दिस इज सिन एंड सिन मतलब फ्यूज्ड। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, when stamens are fused by both filament and anther, पूरा फ्यूज। इसको अगर हमें ड्रॉ करना है सिंपल में तो हम ऐसे बनाएंगे, देखिए ये एंथर है, दूसरे एंथर को फ्यूज है, तीसरे को भी फ्यूज है, टोटली फ्यूज है। और ये अगर हमारे फिलामेंट्स है तो फिलामेंट्स को भी फ्यूज करना है, ये भी फ्यूज, ये भी फ्यूज, ये भी फ्यूज, सब कुछ फ्यूज। ठीक है, फाइन। अब देखते हैं अगर सब कुछ फ्यूज नहीं है तो कंडीशन क्या। ये देखिए, सी द अपर डायग्राम में सिर्फ एंथर फ्यूज्ड है, फिलामेंट फ्री है। सिंजेनी, सिंजेनी मतलब एंथर्स आर फ्यूज बट फिलामेंट्स आर फ्री। सी, देखिए क्लास, फिलामेंट नीचे ग्रीन कलर के फ्री दिख रहे हैं, जबकि एंथर हमारे फ्यूज हो चुके। ये एंथर, ये एंथर, ये एंथर, तीनों एंथर एक दूसरे से फ्यूज। लेकिन फिलामेंट को देखिए ध्यान से, वन अलग, टू अलग, थ्री अलग, सब फ्यूज सेपरेट। करेक्ट। देन व्हाट इज द कंडीशन, सिंजेनी, सिन मतलब फ्यूज्ड and Jenny here is, who is fused here? Only the anther, not the filament. Anthers united, filaments free. Look at the word class very carefully. Anthers united, filaments free. ठीक है, सिंजेनी। अभी आपको लग रहा होगा ना टर्मिनोलॉजी बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत सारे टर्म्स आगे से, isn't it? Yes, काफी चीजें ऐड होती जा रही है, एक एक वर्ड देखा जाए तो बहुत सिंगल है, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत सारा लोड हो जाए। तो अभी देखते हैं एडिशन, एडिशन मतलब फ्यूजन ऑफ स्टेमन। तो दो कैटेगरी हो सकती है, या तो पूरा का पूरा फ्यूज्ड है, सिन एंड्रस जो नीचे लिखा है हमने, और पूरा फ्यूज नहीं है, एंथर फ्यूज्ड है, फिलामेंट फ्री है। ठीक है, एंथर्स फ्यूज्ड है पर फिलामेंट फ्री है, तो इट इज नोन एज सिंजेनी। ठीक है, अब मैं उल्टा जा रहा, फिलामेंट फ्यूज है और एंथर फ्री। ठीक है, मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, फिलामेंट फ्यूज है और एंथर फ्री। ये देख, उसको बोलते हैं एडल्फी। व्हाट इज इट कॉल्ड, एडल्फी, कोहेशन ऑफ स्टेमन, फिलामेंट फ्यूज्ड बट एंथर फ्री। क्लास डायग्राम को ध्यान से देख, ठीक है, ये देख, ये फ्लावर फर्स्ट वाला डायग्राम ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एंथर्स फ्री दिख रहे हैं, देखो सारे, बहुत सारे, लेकिन उन सब के फिलामेंट जाके एक ही जगह फ्यूज हो गए हैं एंड दे हैव फॉर्म्ड अ कॉमन ट्यूब। देखिए सारे फिलामेंट फ्यूज हो गए, लेकिन एंथर अलग अलग फ्री है। ठीक है, पर सारे एक ही में फ्यूज हो गए ना, उसको बोलते हैं मोनोडेल्फस, मोनो एडेल्फस। मोनो मतलब सिंगल, एडेल्फी मतलब फ्यूजन ऑफ फिलामेंट। तो क्या डाई भी हो सकते हैं? यस, बाजू में देखिए, ये एक है और बाकी सारे फ्यूज होके एक ग्रुप बन गया। देखिए दो, दो में फ्यूज, डाई डेल्फस, डाई मतलब दो, पहले क्या था, एक ही ट्यूब बनाई मैंने, अब देखिए ये एक है और ये दूसरा है, डाइडेल्फस। और आप देखिए व्हाइट वाले को देखना, मैं इरेज करती हूँ, ये देखिए बहुत सारा ग्रुप, इट इज नॉट सिंगल,
You can see many. ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, देखिए बहुत से. तो फिर इट इज पॉलीएडेल्फस. Polyadelphous. I am giving the word. What is Adelphi? Fusion of filament is known as Adelphi. Okay, what is fusion of filament called? Adelphi. Read the topmost line now. Condition when stamens are united by filament. Anther free. अब नीचे डायग्राम के नीचे के वर्ड पढ़िए. मोनोडेल्फस सिंगल ट्यूब बन गई. डाइडेल्फस दो ट्यूब दिखाई दे रही है. पॉलीडेल्फस बहुत सारे एक बंच होंगे. करेक्ट. और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रहा है. सी, ये ड्रॉन है ना तो ज्यादा क्लियर दिख. आपको मोनोडेल्फस दिख रहा है क्लास? देखिए एक ही ट्यूब है और सारे एंथर फ्री है. फिलामेंट फ्यूज होके एक ही ट्यूब बन गई, सिंगल. ठीक है, दिस इज मोनोडेल्फस. अभी डाई देखिए 1 और बाकी के देखो सारे एक ही ट्यूब में है. डाई 2 और ये पॉली देखिए 1 2 3 4 4 bunches. I'm erasing. Try to see it carefully. Look carefully. What is monodelphous? Single. Didelphous 2. Poly more than 2. 1 2 पीछे देखिए 3 और पीछे 4. 4 bunches. अगर 5 है, you can even use the word tetradelphous, pentadelphous, but generally after 3 we start using the word polyadelphous. Adelphi मतलब fusion of filament. Please remember, Adelphi is fusion of filament. Are you clear? Yes, class. ये दोनों डायग्राम देखिए. Are you clear? This is real picture and this is diagram. आप ऐसा ड्रॉ कर सकते. ठीक है, टेक्स्ट बुक में ऐसा है, पर रियल देखना भी जरूरी ना. अगर आपको दिखाई दे रहा तो बहुत अच्छी बात. करेक्ट. स्पेशली फर्स्ट वाला हिबिस्कस हम बहुत बार देखते हैं, isn't it? तो वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड. क्लियर. नाउ क्लास एक बार एंड्रोशियम को ठीक से देख लेते हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है, अगर वो टोटली फ्री है एंड्रोशियम, सारे के सारे पॉली एंगल्स, सिंगल नाउन. लेकिन अगर वो फ्यूज है तो हमारे पास 3 टॉपिक है. पूरा स्टेमन फ्यूज्ड, सिनेंड्रस. खाली एंथर फ्यूज, सिंजेनी. फिलामेंट फ्यूज, एडेल्फी. अब एडेल्फी में यू कैन बी मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीएडेल्फस. करेक्ट. आर यू क्लियर? प्लीज टेल मी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी क्लियर ना, कंफ्यूज नहीं होना. 3 वर्ड है आपके पास, पॉलीएंड्रस, सिनेंड्रस एंड सिंजेनी और एडेल्फी. बराबर है, तो आपको उसमें ध्यान रखना. ठीक है, अब आ जाइए एपीपेटल. जब भी आपका स्टेमन पेटल को कनेक्ट हो जाता है, पेटल करोला को, तो उसको बोलते हैं एपीपेटैलस. पेटल के ऊपर, एपी मतलब ऊपर, तो पेटल के ऊपर वो कनेक्ट. ये देखिए बहुत ही क्लियर व्यू. देखिए सारे के सारे एंथर किसको कनेक्टेड है इधर? पेटल्स. इज इट? सी, यू कैन सी ये कनेक्ट इधर हो रहा है, ये भी हो रहा है. सारे के सारे पेटल को कनेक्ट. करेक्ट. और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो और भी क्लियर व्यू है. ये देखिए इसी चीज की बेटर व्यू. सी, रिड्यूस इट अ बिट. ये देखिए पेटल्स को कनेक्टेड एकदम ही क्लियरली दिखे. ये देखिए ये रहा एंथर, ये उसका फिलामेंट पेटल को कनेक्ट हुआ जब. ये देखिए जुड़ा हुआ है करोला के साथ. ठीक है, सो द कंडीशन इज एपीपेटालस. एपीपेटालस. आर यू क्लियर विद दिस? Yes. So let's read what is epipetalus. When the stamens are united to petals or tepals. Tepals matlab perianth, correct? Then they are described as epipetalus. धतूरा और लिली, धतूरा का फ्लावर बहुत कॉमन होता है क्लास. ठीक है,
अब यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ रहे, लास्ट लाइन देखिए, क्योंकि करोला और एंड्रोशियम अलग अलग चीज ज्वाइन हो रही है, तो वर्ड है एडिशन। जब स्टेमेन और स्टेमेन फ्यूज हो रहे थे तो वर्ड था कोहेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, एडिशन। अगर आपने कोहेशन, ये देखिए नीचे एक लाइन दिख रही है आपको, फ्यूजन बिटवीन सिमिलर वर्ड्स, स्टेमेन के ही पार्ट्स ज्वाइन हो रहे थे, कोहेशन। लेकिन अभी तो स्टेमेन पेटल को ज्वाइन हो गया, तो क्या वर्ड यूज होता है, एडिशन। ठीक है, एपीपेटल। दिस एंड्स आवर एंड्रोशियम, और चालू होता है गाइनिशियम। गाइनिशियम कौन सा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, करेक्ट। गाइनो मतलब फीमेल। सो लुक एट द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, वो लाइन आपको क्लियरली बता रही है व्हाट इज गाइनिशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज इनरमोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। अगर वो सिंगल होता है, सिंगल, तो इट इज नोन एज पिस्टिल, ठीक है। और अगर वो बहुत सारे, तो उसके एक एक मेंबर को बोलते हैं कार्पेल। अभी मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, गाइनिशियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स। जैसे हमने कहा था करोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स, कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स, एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ stamen, gynoecium is made up of carpels. If the carpel is only one, it is called pistil. It is called pistil. ठीक है, तो ये रहा हमारा गाइनेशियम सबसे अंदर की तरफ। इफ यू आर लुकिंग एट द व्यू हियर, आपको सामने एक गाइनेशियम दिखाई दे, ठीक है। बट वी विल लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली एंड क्लियरली, ओके। विल लुक इनटू द अनदर डायग्राम। ये देखिए, देखिए कार्पेल बहुत सारे भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अगर एक ही है तो हमने उसका नाम पिस्टल ऑलरेडी रखा, पर अगर बहुत सारे तो दे कैन बी फ्यूज्ड, दे मे बी फ्यूज्ड। सो लुक केयरफुली, इफ दे आर, पहला वर्ड सिंगल, मोनोकार्पस एक ही, ठीक है। बहुत सारे लेकिन फ्री, वन फ्री, टू फ्री, थ्री फ्री, देन इट इज एपो। एपो मतलब विदाउट फ्यूजन, फ्री। लेकिन अगर वो फ्यूज है, ये देखिए ये फ्यूज हो रहा है, देन इट इज सिनकार्पस। आई रिपीट, एपो मतलब विदाउट फ्यूजन, विदाउट। सो व्हाट इज इट, इफ यू आर नॉट फ्यूज्ड, कैन आई यूज वन मोर वर्ड, पॉलीकार्पस, है ना, फ्री है तो पॉली भी बोल सकते, एपोकार्पस, पॉली। आप अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस। देखिए सबके सब फ्यूज हो गए नीचे। ये दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिए, द डायग्राम नंबर 2 एंड 3 को ध्यान से देखिए, एक फ्री है और एक फ्यूज्ड, करेक्ट। एपोकार्पस, सिनकार्पस। और जो फर्स्ट डायग्राम है वो क्या बोल रहे हैं, आप सिंगल ही, सिंगल ही हो तो फिर आप मोनोकार्पस, सिंगल, करेक्ट। आर यू क्लियर, सी क्लास? आई होप यू आर गेटिंग इट। लुक, आप रीड कीजिए और अंडरस्टैंड भी कीजिए। मोनो मीन सिंगल, नो फ्यूजन, नथिंग। एपो मतलब विदाउट फ्यूजन, कार्पेल्स आर फ्री। सिन मतलब विद फ्यूजन, कार्पेल्स बहुत सारे लेकिन वो फ्यूज्ड, ठीक है। अब और भी देखते हैं, ये देखिए एक्चुअली कैसा दिख, जब सारे के सारे फ्यूज हैं, देखिए बीच का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, सिन कार्पस, एक लोब जैसा दिख रहा है ना। एंथर को मत देखिए उधर क्लास, ये एंथर है, इसको मत देखो, ये स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। देखिए सबके सब फ्यूज होके एक ही स्ट्रक्चर बन गए, देन इट इज सिन कार्पस। आप जरा दूसरा देखिए, कार्पेल बहुत सारे पर सबके सब फ्री है, हमारे डायग्राम के जैसे। ये देखिए, ये दिख रहा है एक, ये देखिए दूसरा, करेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब फ्री, करेक्ट, बराबर क्लास। सो लेट्स रीड इट, व्हाट इट सेज, एपोकार्पस where all are free, syncarpus where all are fused. If you want, you can see the drawn diagram also. If
एंथर को मत देखिए, चारों तरफ जो फैला हुआ है वो एंथर है, और बीच में देखिए वो सब फ्री है, एकदम टोटली फ्री दिख रहा है आपको। See, और यहाँ पे देखिए टोटली फ्यूज्ड। फाइन। एपो एंड सिनकार्पस, ये देखिए इससे मैच ये होता है और इससे मैच ये। फाइन। सो दिस इज अबाउट गाइनेशियम फ्यूजन। ठीक है, ओके। अगर हमारे पास 2 हैं तो बाई कार्पेलरी, 3 है तो ट्राई कार्पेलरी, 4 है तो टेट्रा, नहीं तो पेंटा, नहीं तो पॉली। आप देखिए बाई ट्राई पेंटा, देखिए ये देखिए बाई दिख रहा है, बहुत ही क्लियर, फर्स्ट जाएगी। इज इट? नो, बाई कार्पेलरी 2। ट्राई देखिए 1 2 3, लेकिन फ्यूज हो गया। ट्राई है बट दे आर फ्यूज्ड। और ये देखिए पॉली, ये देखिए 1 2 3 4, एक नीचे 5। इसको मत देखना, वो एंथर है, हिबिस्कस का फ्लावर। सॉरी क्लास, ये देखिए, ये देखिए इसमें ज्यादा व्यू क्लियर है। बाई मतलब 2 कार्पेल, ट्राई मतलब 3 कार्पेलरी, पेंटा मीन्स 5। ये देखिए 5 अभी क्लियरली दिख रहा है, 1 2 3 4 5। आई होप यू हैव सीन हिबिस्कस, करेक्ट? ठीक है। धतूरा बाई कार्पेलरी, cucurbita tricarpellary, and 5 is pentacarpellary। ठीक है। नाउ सी अ क्लास, उसके फ्यूजन्स के बारे में देख रहे हैं हम। 1 मिनट। यस, अ टिपिकल कार्पेल। व्हाट इज कार्पेल? मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तीनों पार्ट आपके सामने और तीनों पार्ट आपके विजिबल है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है। अब स्टिग्मा टर्मिनल मतलब सबसे ऊपर है, टर्मिनल। स्टाइल मिडल, ये रहा बीच में, और ओवरी बेसल एकदम नीचे। ठीक है। आई एम अगेन सर्कलिंग। स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट, स्टाइल इज मिडल, एंड ओवरी बेसल। So it is actually stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary, something like this. This is how we draw it every time. Fine. अब रीड करते हैं, व्हाट इज दिस स्टिग्मा, व्हाट इज दिस स्टाइल, व्हाट इज दिस ओवरी। स्टिग्मा इज टर्मिनल, और उसके ऊपर आता है पोलन ग्रेन, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है। तो कहीं से भी पोलन ग्रेन उड़ के आया तो वो कहाँ पे गिरेगा? स्टिग्मा के ऊपर। सो स्टिग्मा रिसीव्स द पोलन ग्रेन। क्लास, अगर आप स्टिग्मा बनाते हैं तो आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो कभी भी पोलन ग्रेन उसके ऊपर ही आके गिरेगा ना, वो रिसीव करता है, वो पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करता है। ठीक है। अब हमेशा स्टिग्मा ऐसा नहीं होता, कभी कभी आप ऐसे ड्रॉ, ये देखिए, इसको बोलते हैं फेदरी स्टिग्मा, फेदर की तरह। जो मैंने पहले बनाया था वो कैसा था? नॉर्मल फ्लैट स्टिग्मा जैसा हम बना, करेक्ट? बट हमेशा स्टिग्मा सेम नहीं होता। ये देखिए फ्लैट है, और ये वाला फेदर हेरी स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के भी बहुत सारे शेप्स। ठीक है। आप देखिए स्टाइल, वो बीच की ट्यूब का नाम है, नैरो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, करेक्ट? और ओवरी नीचे बेसल पार्ट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है। यस क्लास, आई वुड लाइक टू सी इट लाइक दिस। प्लीज लुक एट इट लाइक दिस। स्टिग्मा, सिर्फ डायग्राम को देख सकते हैं आप अभी। ये रहा हमारा स्टिग्मा। ठीक है। ऐसे बनाते हैं हम ज्यादातर, ऐसे नहीं बनाना तो
यू कैन मेक इट इन वेरियस शेप्स ऑल्सो, बट यूजुअली वो ऐसा, ठीक है, स्टिग्मा, और इसके ऊपर आएगा पोलन ग्रेन, बट स्टिग्मा कंटिन्यूज इनटू अ ट्यूब कॉल्ड स्टाइल, और स्टाइल जाके कहाँ पे कनेक्ट होने वाली है, ये देखिए, ओवरी, किधर पहुंच गए हम, ओवरी, ठीक है। आप ओवरी को ध्यान से देखिए, उसके अंदर छोटे छोटे राउंड्स दिख रहे हैं, ये ओवरी और ये ओव्यूल्स, ओव्यूल एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते, ओव्यूल, ठीक है, ओवरी कैन शो वन ओव्यूल और मेनी, ठीक है, इज इट वेरी क्लियर, आप ओव्यूल कह Yes, सकते ma'am. हैं, या मैं आगे बढ़ गई, सॉरी। कैन यू राइट अ 3 मार्क आंसर, पार्ट्स ऑफ गाइनेशियम, देखिए आंसर आपके सामने, 3 मार्क के लिए, डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट्स ऑफ गाइनेशियम और कार्पेल, यस, सो कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, और 3 हर एक पार्ट को मिलेगा आपको 1 1 मार्क, स्टिग्मा उसके बारे में लिखना, स्टाइल उसके बारे में लिखना, और ओवरी, और ये जो सामने डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेना, सिंपल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, 3 मार्क्स, वेरी वेरी इजी, करेक्ट, ये एंथर से ज्यादा सिंपल है टू ड्रॉ। और अब आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लासेंटेशन, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, क्लास जो फ्रूट के अंदर सीड है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो आपको बाय हार्ट रखना है कि ओवरी हमेशा बनती है फ्रूट और ओव्यूल बन जाता है सीड, ठीक है, मतलब जो आप मैंगो खाते हैं, तो जो पूरा ऊपर मैंगो है वो ओवरी था, और उसके अंदर जो सीड है वो ओव्यूल था, ठीक है, तो आप सीड एक हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट, सो वो उसका अरेंजमेंट कैसे, हाउ आर द ओव्यूल्स अरेंज्ड इन द ओवरी, हाउ are the ovules arranged in the ovary, that is called as placentation, placentation, look at the word on the top, have you heard the word placenta, पहले सुना है word placenta, किसी चीज से connected, have you heard that word, हेलो, placenta word कभी सुना है, लास्ट ईयर 10th में रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया होगा शायद, ह्यूमन, करेक्ट, क्लास हमने प्लासेंटा वर्ड ज्यादातर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप ज्यादा सुनते, मतलब अगर ये एक बेबी है जो मदर के बॉडी में डेवलप हो रहा है, तो एक कॉर्ड होता है और वो एक छोटे से डिस्क को कनेक्टेड होता है, जिससे बेबी को सारा फूड मिलता है मदर के थ्रू, मदर के ब्लड से, करेक्ट, ह्यूमन बेबी की बात करें, ये एक बेबी है मदर के बॉडी में, और ये जो यहाँ पे डिस्क मैं बना रही हूँ, जिसको मैं अभी ब्लू कलर दे रही हूँ, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा, तो प्लासेंटा हमेशा एक नरिशमेंट गिविंग टिश्यू होता है, जो डेवलपिंग बेबी को नरिशमेंट दे, अब प्लांट में डेवलपिंग क्या है, सीड, और सीड के अंदर ही सब कुछ डेवलप होने वाला है, करेक्ट, तो सीड के लिए क्या चाहिए हमको, प्लासेंटा, सो लुक एट द हेडिंग नाउ, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लासेंटा, मतलब ये जो टिश्यू है बीच में जो आपको दिख रहा है, ये टिश्यू, ये टिश्यू, इसमें ओव्यूल कैसे अरेंज्ड है, उसके चारों तरफ या उसके बीच में जो भी होगा, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटेशन, व्हाट इज दैट कॉल्ड, प्लासेंटेशन, सो व्हाट इज प्लासेंटेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लासेंटा, ठीक है, इज नोन एज प्लासेंटेशन, ठीक है, इज इट वेरी क्लियर, यस, ये देखिए, अब प्लासेंटेशन कितने टाइप के, वी आर गोइंग टू लर्न 5 टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स, 5, और क्लास वो 5 में से कोई भी 4 आया आपका 4 मार्क क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, सो टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, पहला वर्ड देखिए मार्जिनल, और आपको सामने दिखाई दे रहे ग्रीन पीस, मटर दिख रहा है, बराबर है,
और मटर हम सबने छिला है बहुत बार, इजंट इट? ऐसा कोई है जिसने मटर नहीं देखा? शायद कोई नहीं ना, करेक्ट। तो ये देखिए क्लास, ये जो पूरा ग्रीन होता है छिलका जिसको हम फेंक देते हैं, वो होता है ओवरी, वो ओवरी, ओ लिखा है मैंने। और ये जो मटर होता है ना, सीड, ये होता है ओव्यूल, ये होता है ओव्यूल जो सीड बन जाता है। ठीक है, आई रिपीट, फिर से देखिए, मैं फिर से डायग्राम में बता रही हूँ। ये जो छिलका है जिसको हम फेंक देते हैं पूरा, वो होता है ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे? ओव्यूल्स, ये जो मटर है, सीड्स। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? यस। अब देखिए मटर में स्पेशलिटी क्या है कि वो सारे सीड्स एक कॉर्नर में अरेंज, चारों तरफ नहीं हो, एक कॉर्नर में जाके अरेंज हो गए। देखिए क्लास, इज इट ट्रू? एक साइड में 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए मार्जिन को अटैच है ना, वो भी एक साइड है, दोनों साइड नहीं। ये खुला हुआ इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा दो साइड है, वो एक ही मार्जिन है क्योंकि वो जुड़ा रहे। करेक्ट? तो इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। विच प्लेसेंटेशन? मार्जिनल। अगर आप बीन्स वगैरह भी काटते हैं तो देखो उसमें भी सीड्स दिखाई देते, बीन्स, उसमें भी आपको ऐसा दिखेगा और उसके सीड्स दिखेंगे आपको ऐसे साइड में। तो व्हाट इज दैट? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, क्योंकि एक ही मार्जिन में कॉर्नर में अटैच्ड। देखो क्लास, अगर ये ऐसा होता है ना दोनों तरफ, ऐसा नहीं ना इस तरफ भी, ऐसा है क्या? नहीं, एक ही साइड में कहीं पे होगा। सो व्हाट इज दैट? मार्जिन। ठीक है, आप इसको रीड करते हैं। आई ब्रिंग इट डाउन। यस, अब रीड कीजिए। Ovules are placed on the fused margin of unilocular, single locule, एक ही चेम्बर है पूरा, पूरा जो मटर होता है वो एक ही चेम्बर है ना, और उसके अंदर जितने भी सीड्स है उसमें भरे हुए। एग्जाम्पल देखो, पी और बीन आपको दिखा है, ग्रीन पीस एंड बीन्स, सो दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, आर वी क्लियर? रियल और डायग्राम दोनों आपके सामने है। करेक्ट? चेंज करते हैं, पराइटल। ये देखिए, पराइटल मतलब चारों तरफ, बीच में नहीं, पेरीफेरी, चारों तरफ। ठीक है, बीच में नहीं। तो अब मैं पहले ओवरी का आपको वॉल दिखा दूं। ये ओवरी का वॉल है, और जो उसके सीड्स हैं वो कैसे अटैच है, देखिए उसके वॉल के कोने कोने में अटैच। ये देखिए, बीच में कोई कनेक्टेड है क्या? नहीं। करेक्ट? अब नीचे का डायग्राम देखिए, दिख रहा है आपको? क्या है वो? भी नीचे का डायग्राम कौन सा है? ककड़ी जैसा है ना, कुकुम्बर जैसा है। अब उसको थोड़ा आपको लग रहा होगा वो बीच में कनेक्टेड है, बराबर है? नहीं क्लास, देखिए उसको ध्यान से, मैं इसको इलेबोरेट कर रही हूँ। लुक एट इट वेरी केयरफुल, आप देखिए उसको, बस उसके ऊपर। इतना पैसा बाहर है, पागल जैसा बात करती हो। बोले मेरा पैसा दे नहीं रहा और इतना पैसा गाँव को बांट मेरा है, अभी मैंने बताया, देखो नहीं मालूम है, जब काम का पैसा है मैंने बोला है, भाई मैंने बोला मेरा पैसा आता है, मैंने बोला ना तुमको बता दे और क्या बोलूं, नहीं मिल रहा है तो उसके लिए तो करके बढ़ गए थे। फोन किया मैंने उसको, तो आया था, मैं बहुत झाड़ा उसको, संतोष को। अरे भैया मैं खाना खाने के बाद बोला तुम मेरे को सीरियस समझ रहे हो क्या? तुम व्हाट्सएप पे आ रहे हो? हाँ, मुझे व्हाट्सएप पे थे, मैंने मैसेज किया, तुमने पढ़ा नहीं उसको। उसके बाद तुम 12 बजे व्हाट्सएप पे आ रहे हो, मुझे तुमको व्हाट्सएप पे आया वैसे ही मैंने तुमको फोन किया।
नहीं बोलता, मैं यूट्यूब खोला था ना अजय भाई, मैं बोला यूट्यूब वीडियो बना रहे, मैं बोला यूट्यूब पे व्हाट्सएप पर क्या लेना देना है, बोला बोलता नहीं, मैं यूट्यूब पे था इसके लिए आपको यूट्यूब खोलो और व्हाट्सएप खोलो मेरे को जाना। गरबा है, अच्छा गरबा तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा। Yes, ma'am. वो गाने करो बुड्ढा हो गया, ये सब गाने कितने वाले। Ma'am, you're not audible. Oh, hello class. Yes, ma'am. Hello. हाँ मैम. Okay, okay. Fine. You can hear me ना? Okay. Fine. Class, कब से सुनाई नहीं दे रहा? Can you tell me now? Hello. हाँ मैम. यहाँ से शुरू करूँ? ये जो प्रेजेंटेशन था यहाँ से? हेलो, मार्जिनल सुना था आप सबने? Yes, ma'am. ओके, तो पराइटल से शुरू करूँ फिर से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, so this is the second category.
अच्छा, अगर बाई चांस कुछ लिंक ब्रेक होता है तो इमीडिएटली चैट पे एटलीस्ट डालिए, ठीक है? फाइन। पैराइटल प्लासेंटेशन, पैराइटल का मतलब है चारों तरफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराइटल? ऑल ओवर. सो लेट्स लुक एट व्हाट इज ऑल ओवर. ये आपके ओवरी का वॉल है और उसके आजू बाजू में कहीं पे भी ओवरी है, वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, दैट यू डोंट हैव टू वरी. So suppose this is the wall and I'm drawing the ovules now. See 1, 2, 3 I can draw. 1, 2, 3 I can. देखो मैंने दोनों साइड में ड्रॉ किया, करेक्ट? दिस इज पैराइटल, जो सेंटर से कनेक्ट नहीं हो, सेंटर से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो. ओके, दैट इज कॉल्ड पैराइटल, चारों तरफ. नाउ लुक हियर एट दिस डायग्राम व्हिच आई वाज ट्राइंग टू शो यू. ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कुकुरबिटा, ककड़ी खाते हैं सब लोग, करेक्ट? ये वही है, ये देखिए ऐसे, ठीक है? अब इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सेंटर से कनेक्टेड है? ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको एग्जाम्पल लेना है जो सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, करेक्ट? तो क्लास ये वॉल है और ये देखिए ऐसे, they are not at the center. ध्यान से देखिए. Are you understanding? See. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेंटर से कनेक्टेड नहीं, ठीक है? ये Yes, ma'am. तो ये चारों तरफ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच. तो ये हमारा कौन सा हुआ? पैराइटल, जो चारों तरफ, ठीक है? आप ये देखिए एक्साइल, कभी भी एक्साइल बोला मतलब बीच. आप देखिए ओव्यूल किधर, एग्जैक्ट उल्टा हो गया, सेंटर से कनेक्ट हो गया सर. सी नाउ, वेयर इज द ओवरी वॉल? ऑल ओवर. ये रहा ओवरी वॉल. कोई भी ओव्यूल उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा, वो सेंटर से कनेक्ट हो रहा है. 1, 2, अब ये भी 2 2 दिखा रही है, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है? ये ओवरी कितने चेम्बर दिखा रहे? 3. जरूरी नहीं 3, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है? 2 भी हो सकते हैं. सी, but the ovules are connected to the center. Is it very clear? Yes. Yes, ma'am. Then it is known as exile. Now let's look at the actual case. ये सबको मालूम है, शिमला मिर्च है, करेक्ट? देखिए शिमला मिर्च, देख बराबर है ना? Yes, ma'am. तो ओव्यूल किधर कनेक्टेड है आप देख लीजिए. बहुत, एक तो बहुत सारे है ना, हमारे डायग्राम में तो 2 2 ही ड्रॉप किए हमने, लेकिन 3 चेम्बर दिख रहा है, करेक्ट? और सेंटर से क्लियरली कनेक्टेड ओव्यूल दिख रहा है, करेक्ट? दिस इज द सेंटर एंड सो मेनी ओव्यूल्स कनेक्टेड टू इट. और ओवरी के कितने चेम्बर है यहाँ पे? 3. लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, जरूरी नहीं हर बार 3 होगा, इट कैन बी मोर देन दैट. मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ, 1 मिनट. सपोज मैंने ऐसा ड्रॉ किया, बिकॉज यू शुड नॉट फील इट इज, ये ऐसा है 1 2 3 4 5. अब मैंने 5 चेम्बर्स बना ली, ठीक है? एंड लुक नाउ आई एम ड्रॉइंग द ओव्यूल. तो 5 भी हो, पर सेंटर से कनेक्ट हो, देन इट इज एक्साइल, ठीक है? देन इट इज एक्साइल प्लासेंटेशन. वो 5 चेम्बर हो, 2 चेम्बर हो, 3 चेम्बर हो, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है? इज इट वेरी क्लियर? यस. Yes, लेट्स रीड ma'am. अबाउट इट. या विल रीड अबाउट इट. हमने रीड नहीं किया. ये सी, ओव्यूल्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ मल्टीलोक्यूलर ओव्यूल. मल्टीलोक्यूलर मतलब लोक्यूल यानी चेम्बर. तो यहाँ पे 3 लोक्यूल थे, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं. सिंगल चेम्बर नहीं, सिंगल चेम्बर होगा तो फिर तो बीच में कुछ होगा ही नहीं, करेक्ट? So this is exile placentation. Locule मतलब what is locule? Chamber of the ovary. This is ovary. उसके chambers ये रहे 3, ये रहे 6, depends कितने भी chamber हो सकते, ठीक है? Is that clear? Now come to this basal. ये देखिए, अब बाई हाथ कीजिए, बेसल में एक ही चेम्बर हो,
यूनिलोक्यूलर, और एक ही ओव्यूल होता है बीच में, ठीक है। जो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है वो चेम्बर है, और उसके अंदर लाइट ग्रीन एक ओव्यूल है। आई रिपीट, सिंगल चेम्बर और उसके अंदर सिंगल ओव्यूल। क्लास, दिस इज अ सिंगल चेम्बर और उसके अंदर सिंगल ओव्यूल। तो सिंगल ओव्यूल इन यूनिलोक्यूलर। सनफ्लावर, ये जो नीचे का डायग्राम है उसको मैं आपको डिटेल में दिखाना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों ने सनफ्लावर के सीड शायद देखे होंगे, स्पेशली अगर आप विलेज वगैरह जाते हो ना, तो सनफ्लावर की अगर खेती होती है आपकी तरफ, ये देखिए सूरजमुखी के सीड है, आप दिख रहा है आपको, एकदम क्लियर, परफेक्ट। ये रहा आपका ओवरी का वॉल, और उसके अंदर आपको दिख रहा है सिंगल ओव्यूल। ये वो जो बाहर की तरफ है वो है हमारा वॉल, और उसके अंदर है सिंगल ओव्यूल। सो यूनिलोक्यूलर एंड सिंगल ओव्यूल बाय हार्ट, ठीक है। एग्जैक्टली, दिस इज टिपिकल ऑफ सनफ्लावर, सूरजमुखी, ठीक है। इज दैट वेरी Yes, क्लियर? ma'am. ओके, और यहाँ पे ऊपर आपको जैसा ड्रॉ करना है ये देखिए, बराबर, वेरी फाइन। ये दिख रहा है हमें ओव्यूल, और जो बाहर की तरफ दिख रहा है वो है हमारा लोक्यूल, चेम्बर, ठीक है। फाइन, सबसे इजी यही होता है। और हमारा लास्ट वाला देखिए, फ्री सेंट्रल। अब एक्साइल और फ्री सेंट्रल में डिफरेंस, क्लास, फ्री सेंट्रल में ना ओव्यूल में डंडा होता है जो उसको दूर रखता है, ये देखिए वो फ्री होता है। फ्री कैसे होता है? राइट वाइज, ये रहा आपका सेंटर, और ये देखिए ऐसे ये गए दूर, और फिर ओव्यूल है। सी, दिस इज कॉल्ड फ्री सेंटर। सी, पहले हमने ऐसा बनाया, अगर आप इसको एक्साइल से कंपेयर कर रहे हैं, एक्साइल सबके साथ बीच में जुड़े हुए, ये एक दूसरे से फ्री है, देखिए उनका डंडा नीचे जुड़ा है, लुक एट, ठीक है। अब इसको एक्चुअली देखिए, ये देखिए, सी, आपको डंडा दिख रहा है, व्हाइट कलर के सीड जैसे दिख रहे हैं, और हर एक का एक एक स्टॉक दिख रहा है। ये देखिए, ये और ये बहुत सारे ना इधर, फ्री सेंट्रल, करेक्ट। Is the difference between exile and free central clear? Read it. Read it. Ovules are born on central axis, which is not attached to the ovary wall. इधर भी वॉल से कनेक्टेड नहीं है। एग्जाम्पल फिग है। व्हाट इज फिग का क्लास? फिग किसको बोलते हैं? somebody, फिग पता होना चाहिए आपको। अंजीर खाते हो आप? अंजीर, अंजीर, अंजीर खाते हो ना? अंजीर को और क्या बोलते हैं? मुझे तो अंजीर ही पता है। फिग। हाँ, फिग तो बोलते हैं, नो डाउट, करेक्ट। अंजीर पता है सभी को, एक फ्रूट है, ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स में खाते होंगे आप। ड्राई फ्रूट्स में उसको ड्राई करके रखा जाता है, बराबर है। तो अगर आपने उसको ध्यान से देखा तो उसका ड्राई फ्रूट भी ऐसा रिंग जैसा होता है, उसमें से आपको बहुत सारी वो दिखाई देगी, ऐसे सीड जैसे छोटे छोटे, तो उसको फ्री सेंट्रल भी। अगर आप अंजीर के फ्रूट को भी कट करोगे तो वो ओव्यूल्स बाहर की तरफ आ रहे हो, वो फ्री सेंट्रल, दैट इज फिग, अंजीर। इज इट वेरी क्लियर? यस, वेरी फाइन। तो दिस इज फ्री सेंट्रल। तो कितने प्लासेंटेशन हुए हमारे? ये देखिए पूरा रिकैप एक साथ। ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है क्लास, एवरीबडी लुक एट इट केयरफुली। ये आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है। 4 मार्क क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। सो
है तो 5 पर कोई भी 4 का आपको 4 मार्क्स मिलेगा. सो वी हैव मार्जिनल पी ना, ग्रीन पीस. एक्साइल देखो बीच में कनेक्टेड है ओवरी वॉल. पैराइटल बीच में नहीं कनेक्टेड है, पूरे चारों तरफ कनेक्टेड है. ठीक है. फ्री सेंट्रल सेंटर से कनेक्टेड है लेकिन वॉल को कनेक्टेड नहीं. और बेसल जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये दूसरे तरीके से वही व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको. सिद्धि आई टेक जस्ट 1 more minute. Can you see free central, parietal, axile and base? And this ends our chapter. Are you getting it? तो हमने क्या किया, पूरे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर किया. यस. उसके चारों पार्ट्स किए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम. करेक्ट. प्लासेंटेशन किया, एस्टिवेशन किया. Are you getting it, class? Yes, ma'am. So this is the whole chapter. मैं डिलीटेड नहीं पढ़ा मैंने आपको, जो है वो पढ़ा है. बाकी सब कुछ डिलीट हो चुका है. कहाँ से शुरू करना है? इन्फ्लोरेसेंस से. आई होप यू रिमेम्बर, हमारा फर्स्ट टॉपिक ये था. ठीक है. इन्फ्लोरेसेंस यहाँ से शुरू किया था. बराबर है. क्लियर क्लास? Yes. चैप्टर नंबर 9 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. मैं पीडीएफ अभी भेज रही हूँ आपको. ठीक है. तो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे और नेक्स्ट वेडनेसडे को वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. क्लास में नेक्स्ट वेडनेसडे को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे. मैं बहुत सारा बोर्ड पे लिखवाने वाली हूँ और एक डिफिकल्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ. सो नोबडी विल मिस इट एट ऑल. आई रिपीट, आई एम गोइंग टू बिगिन विद अ डिफिकल्ट. ठीक है. फाइन क्लास. Bye class. Take care. Okay. Okay, Bye ma'am. class. Okay. Bye, ma'am. हाँ. Bye bye. Take.